राधे राधे दोस्तों, जन मीडिया टीवी के इस ऐप लॉन्च में हमारे साथ एक और विशेष अतिथि मौजूद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर के.वी. पांडे जी, जो कि यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं। आइए इनसे इस जन मीडिया टीवी के बारे में कुछ राय लेते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे और इनके अनुभवों के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रकारिता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और जन मीडिया टीवी के हमारे इस चैनल पर। बेटी, इस कार्यक्रम में आकर के मुझे तो बहुत खुशी हुई है और जिस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु मीडिया के साथ मेरे जो अनुभव हैं वो उजले पक्ष हैं। हमको कभी मीडिया से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और अगर वहाँ बोलने का अवसर होता, समय होता, तो मैं उन बातों को रखता, क्योंकि मैं एक साधारण शिक्षक हूँ। जब कभी समाज में, शासन में, प्रशासन में कोई जिम्मेदारी हमें मिली तो सामने वाले ने सोचा कि अरे ये मामूली मास्टर ये क्या करेगा, पर लगता है कि वो गड़बड़ा गया, अनुभव उनका उल्टा पड़ गया। मामूली मास्टर को मुट्ठी में लेकर के जेब में डालना लोगों को मुश्किल पड़ गया है। और मेरा पहला इस प्रकार का अनुभव कानपुर विश्वविद्यालय में हुआ। मैं कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बना, ये 1998 की बात है। तब कानपुर बहुत बिगड़ा हुआ था और वहाँ एक बहुत सशक्त ग्रुप था जो विश्वविद्यालय को, कुलपति को, सबको अपनी जेब में रखता था। तो मेरे लिए एक चुनौती थी और मुझे कुलाधिपति यानी तब के राज्यपाल महोदय ने ये कहा था कि पांडे, तुमको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ विश्वविद्यालय को ठीक करना और जहाँ भी होगी हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमने कहा सर हम इसीलिए चल रहे हैं, जो बनेगा सब करेंगे। तो वही बात हुई। उस ग्रुप ने ये कोशिश की कि हमको मुरेर के अपनी जेब में रख ले, जेब उनकी फट गई, हम उनकी जेब में आए नहीं। ये अलग बात है कि हम वहाँ 1.5 वर्ष ही रहे, 18-19 महीने रहे और इस बीच में मेरा जो परफॉर्मेंस हुआ विश्वविद्यालय में वो इतना पूरे प्रदेश में छा गया कि प्रदेश को लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की आवश्यकता थी और उस समय माननीय राम प्रकाश गुप्त जी अचानक मुख्यमंत्री बन गए थे और जो उनकी आकांक्षा थी, उनके आकांक्षा के स्वरूप का अध्यक्ष कहाँ हो, कैसा हो, इसके लिए लोगों ने मुझे ही पेश किया और मैं 4 साल लोक सेवा आयोग में 2000 से 2004 तक रहा। परंतु जिस उजले पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ ये है कि मैंने अपनी जीत तो सुना दी कि वो ग्रुप हमारा कुछ कर नहीं सका, परंतु मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मीडिया ने कानपुर में मुझे जिस तरह की सहायता की वो अद्भुत बात थी। जैसा मीडिया के बारे में लोग सोचते हैं उसका उल्टा था और था ये कि उनकी कारनामों को लोग जानते थे, मीडिया वाले भी जानते थे, मीडिया वाले भी उनसे सहमत नहीं थे मगर बहुत दबाव में थे। हमको उनमें से मीडिया के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके यहाँ नौकरी में थे, कुछ शिक्षक थे, कुछ प्रोफेसर थे, तो वो लोग रात को मेरे पास आते थे, 12 बजे रात को आते थे और कहते थे सर आपके विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपको इस तरह से, यानी एक प्रकार से मीडिया को एडवाइस करता था कि आप किस तरह से। ऐसे मैंने वहाँ का काम संभाला, हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और एक और बहुत बड़ी बात थी, मेरे पास एक गाय थी, तो जब हम और पत्नी हमारी, हम दोनों सुबह घूमने के लिए निकलते थे तो गाय चराने जाता था, वो रस्सी खींच के छुड़ाने का करती थी काम। तो हमने उससे कह दिया नौकर से कि बेटा इसको खोल दो। वो खोल देता था, वो गाय हमारे साथ साथ चलती थी। हम पति पत्नी चलते थे, हमारे बगल बगल गाय चलती थी और जहाँ हम जाते थे वहाँ एक मैदान था, वहाँ बहुत देर तक बैठते थे, गाय वहाँ चढ़ती थी, फिर हम लोग लौटते थे। तो दैनिक जागरण की एक संवाददाता ने मेरी गाय के ऊपर एक कॉलम लिखा और उस कॉलम का शीर्षक था कुलपति की गाय। और आप आश्चर्य करेंगे, कुलपति की गाय कॉलम लिखने वाला एक मुस्लिम संवाददाता, इतना अच्छा उसने लिखा। और आखिर में उसने एक चुटकी जरूर लगा दी कि जब कुलपति जी अपने गाय के साथ होते हैं तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और किसी का काम अगर विश्वविद्यालय में कोर्स रुका हो उस समय उसे मिलने से वो हो जाएगा। ये मैं आपको
उजला पक्ष दे रहा था, और वही चीज़ मेरे साथ यहाँ भी हुई। प्रयाग में मैं जब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनकर आया तो ये भी बड़ा चुनौती भरा कार्य था। उसके बाद में क्या क्या हुआ आप जान ही रहे हैं। यहाँ भी मुझे मीडिया से बहुत सहारा मिला। मेरे साथ अन्याय किसने किया, जो न्यायालय है वहाँ से मेरे प्रति अन्याय हुआ और मैं सुप्रीम कोर्ट गया। और आपको बता रहा हूँ, उस समय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमको बुलाया एक दिन और हमसे कहा कि आप हाई कोर्ट की बात क्यों नहीं मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं। मैंने पूरा उनको बताया। जब पूरा बता दिया तो बोले नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ये जजमेंट आपके खिलाफ जो हुआ है ये गलत हुआ है। उस समय है मीडिया ने मुझे बहुत सहारा दिया, क्योंकि लोग चाहते थे कि इस चेयरमैन को ऐसा उड़ा दिया जाए कि फिर कोई ऐसी हिम्मत न करे। पर हम सुप्रीम कोर्ट से अपना केस जीत कर आए। वो हमारा केस नहीं था, उन 1000 कैंडिडेट्स का केस था जो परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे थे, जिनको नौकरी मिलने वाली थी, और हाई कोर्ट ने हमारे विरुद्ध रिक्वेस्ट कर दिया था हमारे रिजल्ट। बाद में हमारा वो रिजल्ट फिर से आया और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। उस समय की मीडिया ने हमको बहुत सहारा दिया। आज यही बात मैं कहने वाला था, और आप तो मीडिया के उजले पक्ष को लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि आपने विजन में जो बातें कही हैं, समाज का कोई वर्ग छूटा नहीं है। मुझे बस एक बात जोड़नी थी कि प्राय ये सारी बातें शहर में रह जाती हैं। आप थोड़ा गांव की तरफ अपने कदम बढ़ाइएगा और गांव को अपना लक्ष्य बनाइएगा। मेरा यही कहना है। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस इतनी सी बात बेटा, और खूब तुमको बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद। खूब तरक्की करो।